जो ये अश्वत्थामा द्रोणी का पुत्र था, बोले एक काम कर, अगर तू मित्र की पहचान हमें सिखाएगा तो एक काम कर, आज सोते हुए पांडवों के सर काट के हमारे सामने ला, तो हमारे दिल में थोड़ी तसल्ली आई। चला है रात में अश्वत्थामा तलवार उठा करके पांडवों का वध करने के लिए भक्तों। लेकिन भगवान श्याम सुंदर ने जब ये कहानी देखी तो मन में विचार किया, तो उल्टा काम हो रहा है। अगर ये पांडव मरी गए तो हमने जो द्रौपदी को वचन दिया है कि अपने जीते जी उसे स्वागिन देखना चाहती है, तो गलत हो जाएगा। तो कन्हैया ने एक चाल चली, वहां जब पांडव सो रहे थे तो पांडवों वाले डेरों पे पांडवों के बच्चों को लिटा दिया और बच्चों वाले डेरों पे पांडवों को लिटा दिया। तो रात के अंधेरे में अश्वत्थामा नहीं पहचान पाए ये पांडव है उनके बच्चे हैं, और धोखा से सोते हुए पांडवों के बच्चों के ही सर काट के चला गया। सुबेरा हुआ, श्याम सुंदर और अर्जुन जब गए हैं डेरों पे, जो द्रौपदी अपने बच्चों की लाशों पे बिलख रही है, तो कन्हैया को आते आते बोली, श्याम इधर आओ, तुम्हारे होते हुए भी हमारे बच्चे मारे गए, तुम्हारा होना और न होना हमें इससे फायदा ही क्या है। तो श्याम सुंदर बोले, माफ करना बहन, जो अगर ऐसा हम न करते तो जहां तुम्हारे बच्चों की लाशें पड़ी हैं, तुम्हारे पतियों की लाशें पड़ी होती, लेकिन हमने तुम्हें यह वचन दिया जब तक हम रहेंगे तब तक हम तुम्हें स्वागिन देखना चाहते। लेकिन अर्जुन से यह दृश्य नहीं देखा गया। अर्जुन ने धनुष उठाया, कहने लगे, द्रौपदी रो नहीं, अरे रोना धोना बंद करो, ये शाम तब तक वापस नहीं आएगी जब तक उस कमीन को तुम्हारे सामने नहीं खड़ा कर दूंगा जिसने हमारे बच्चों को मारा। अगर ऐसा मैंने शाम तक न किया तो आज के बाद ये धनुष मार नहीं चलाएंगे और जीवन में हमें तुम अपना मोह कभी नहीं दिखाएंगे। जब ये प्रण किया कि धनुष मार नहीं उठाएंगे, मोह नहीं दिखाएंगे, तो कन्हैया हंसने लगे, क्यों अर्जुन भाई, प्रण तो बहुत जल्दी खींच लेते। तो अर्जुन बोले, प्रभु हमारे पास में क्या, सो तुम्हारे ऊपर तो बोल देते। बोले चलो। अब कन्हैया की सहायता से अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा और द्रौपदी के सामने जाके खड़ा किया। और एक बात कही, द्रौपदी सुनो, ये वही कमीने है जिसने हमारे बच्चों को मारा। अब हमें ये बता, इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। अब बोले इसके साथ क्या किया जाए। जब ये कहा कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोले क्या किया जाए। तो द्रौपदी दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोली माफ करना प्रभु, एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे, अगर आप इसे मारते हो तो आपको ये ब्राह्मण हत्या लगेगी, क्योंकि ये जात का ब्राह्मण है, और इसके मरने से और न मरने से हमारे बच्चे तो वापस नहीं होंगे महाराज। इसलिए काम करो, मैं अपने बच्चों का मोह छोड़ रही हूं और इस अनाथ ब्राह्मण के प्राण की भीख मांग रही हूं, आप इसे मारो नहीं, इसे जीवन दे करके छोड़ दो। जब ये कहा कि छोड़ दो तो कन्हैया हंसने लगे, बोले आज हमारे समझ में आया बहन, अगर ये पृथ्वी टिकी है तो तुम्हारी जैसी सुशील अबलाओं के ऊपर। आज हम समझ पाए, अगर बहादुरों का कोई सम्मान है तो तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्रियों के ऊपर, जो तुमने अपने बच्चों का मोह छोड़ा, एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख जो मांगी। और भगवान श्याम सुंदर अपनी बहन की बड़ाई करने लगे। वो बोले आज हमारे समझ में आया कि धरणी करनी है थमी भई, और तुम जैसी ही महिलाओं से।
का सम्मान है तो तुम्हारी जैसी सुशील अबलाओं के ऊपर। तो अंत में भक्तों सुस्थामा को पांडवों ने मारा नहीं, उसे जीवन दान दे करके छोड़ दिया। कहा जा हम तुम्हें नहीं मारे। और जब उससे छोड़ दिया, लेकिन वो नीच अपनी नीचता से बिल्कुल बाज ही नहीं आया। उसने एक ऐसा शस्त्र छोड़ा जो गर्भवती स्त्रियों के गर्भ अंदर ही अंदर जलाने लगा। देखो उसने ऐसा काय को किया। उसने ये नहीं सोचा कि पांडवों ने हमें मारा नहीं, हमें छोड़ा है तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो चक्रव्यूह की लड़ाई हुई थी उसमें अभिमन्यु मारे गए थे। तब अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा थी वो गर्भवती थी। तो न पांडवों के वंश को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए उसने वो बाण चलाया। उसने ये नहीं सोचा कि पांडवों ने हमें मारा नहीं, हमें छोड़ा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो नीच अपनी नीचता से बिल्कुल बाज ही नहीं आया। और एक बात और ध्यान रखना, जिसकी आदत जैसी होती है वैसी बनी रहती है। वो ऐसे लोग अपनी आदत में कभी सुधार भी नहीं लाते। क्यों? अगर तुम बिलैया से एक बात कहो कि चूहा मत खा, अगर बिल्ली से कहो कि चूहा न खा तो कब मान जाए? बस गई और कहे कि उसकी आदत है चूहा खाने की। बिल्ली रंग स्वभाव न बदले, कथा भागवत रोज सुनइयो। वो आंख ढाक कवम होए, चंदन मलिया गिरे के पास लगइयो। वो तर्ज राग पशु न जाने, भैंस के आगे भी न बजइयो। वो कायर कबहू न सूर बने, चाहे दोए दोए तलवार गहइयो। आदत वाला आदत नहीं छोड़ता। चुगल से मन की बात कहो, पर चुगल कबहू न चूके गो। वो अंधे पे भैंसिया कुतबइयो, तो नौ की 11 कूते गो। पेड़ के नीचे ऊँट करो तो पत्ता ही पत्ता सूते गो। और कुत्ते कितनो समझइयो, पर टांग उठाएंगे। तो जिसकी आदत जैसी है वैसी बनी।